गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने 8.2 एक्सरसाइज की थी। हमारे दो क्वेश्चन थे अभी 8.1 का लास्ट और 8.2 का लास्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेटा आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो उनका कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, यानी बी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमने थीटा मान लिया। ठीक है, ए के ऊपर, तो सी हमारा जो एंगल बच गया है वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल का जो टोटल होता है एंगल्स का इंटीरियर का वो 180 होता है, तो 180 में से 93 हमारे पास है, तो दोनों एंगल का कितना टोटल बच गया 90 का, तो ये थीटा मान लीजिए, कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इस एंगल को मेजर करके, ठीक है, हमने पढ़ा था बेटा साइन थीटा, अगर थीटा हमारा यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारी साइड्स की रेशो क्या होंगी, P बाई एच होता है, तो P क्या हमारा BC और H क्या है AC। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको, इस ये थीटा के अकॉर्डिंग ही हमारी साइड्स की रेशो होती है। ठीक है, अगर हम थीटा 90 माइनस थीटा लेते हैं, क्या साइन 90 माइनस थीटा, ये अगर थीटा हमने मान लिया तो भाई हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की रेशियो क्या होती है P बाई एच। अब थीटा हमारा 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा इसके अपोजिट साइड ये है, तो ये क्या होगा हमारा पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस होगा। ठीक है, तो साइड्स की रेशियो क्या होगी हमारे पास AB बाई AC, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और यहां से अगर हम कोस थीटा, भाई हमने अब 90 के अकॉर्डिंग रेशियो निकाली है, तो अब थीटा के अकॉर्डिंग रेशियो निकालेंगे हम, यानी कोस थीटा। अब हमारा एंगल क्या है थीटा है, और यहाँ पर हमारा एंगल क्या था 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा था, ये हमने एंगल लिया था यानी सी के ऊपर, तो इसको साइन सी भी बोल सकते हो आप। तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड, देखो ये एंगल हमने लिया है बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये सपोज करो ये आपका 45 था, तो ये भी आपका कितना होगा 45 ही होगा, ये 35 ही थी 55 होगा। ठीक है, ऐसे इसके अकॉर्डिंग साइड्स क्या होगी, ये तो इस थीटा के अपोजिट साइड क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर, और जिस साइड के ऊपर थीटा और 90 के दोनों बने होते हैं वो बेस होता है। ठीक है, तो अब थीटा हमने ये मान लिया है जो हमारे ए के ऊपर है, यानी थीटा मान लिया है, एंगल हमने क्या मान लिया थीटा, पहले एंगल क्या माना था हमने 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब एंगल ये है, तो अब ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, कोस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस थीटा है हमारा ये, तो बेस क्या होगा हमारा AB और AC। ठीक है, AB अपॉन AC, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग equation first and second, we get what we will get, जो राइट हैंड साइड है वो दोनों की क्या हमारे पास इक्वल है, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल, यानी साइन थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या कोस थीटा होगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये आप अब याद क्या रखोगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो आपको याद रखना होगा, यानी अगर साइन थीटा को कोस थीटा के अंदर कन्वर्ट करना है या कोस थीटा को साइन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम क्या रखेंगे उसकी जगह, अगर हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है तो हम क्या करेंगे उसको कोस थीटा लिखेंगे। ठीक है, सपोज करो आपके पास है साइन 60 डिग्री, ठीक है साइन 60 डिग्री, देखो इन दोनों इस एंगल के ऊपर और इस एंगल के ऊपर दोनों की वैल्यू सेम होगी बेटा हर जगह। देखो कैसे, भाई साइन 60 मान लिया हमने, ठीक है, साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 को साइन इसकी फॉर्म में लिखेंगे हम 90 माइनस 30, भाई 90 में से 30 माइनस किया है तो हमारे पास क्या बच गया, 90 में से 30 माइनस तो 60 बच गया। ठीक है, अब
ये फॉर्म ही होगी ना हमारे पास क्या कि भाई हमने साइन की वैल्यू जो एंगल था 60 उसको 60 ऐसे लिख दिया हमने, इसको चेंज करके थोड़ा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ, ये कोस थीटा क्या हमारा यहाँ पर एंगल क्या है 90 सॉरी 30। ठीक है, अब सपोज करो देखो साइन 60 किसके इक्वल हो गया, कोस 30 के। साइन 60 इज इक्वल टू कोस 30। अब दोनों की वैल्यू देखो एक बार आप, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कोस की क्या होती है √3/2 ही होती है एंगल 30 के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे यूज होगी। ठीक है, यानी हमारे पास जब भी होगा साइन 90 माइनस थीटा वो क्या होगा कोस थीटा होगा। ठीक है, इसको ऐसे करोगे आप। उसके बाद जैसे फर्स्ट हमने किया अभी क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा साइन सॉरी कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये साइन के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपको ये याद रखना है आपका। ठीक है, सेकंड क्या होगा, अगर आपके पास कोसिकेंट यानी कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सिकेंट थीटा के अंदर। ठीक है, नॉट सिकेंट 90, इट्स सिकेंट थीटा। ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक सिकेंट थीटा। भाई जो टेबल हमने लास्ट की वीडियो में बनाई और पढ़ी थी बेटा, उसके अंदर क्या था, हमारी साइन की जो वैल्यू हमने बनाई थी फर्स्ट में, उसके बाद कोस की उसकी उल्टी करके लिखा था। ठीक है, ऐसे ही सिकेंट की या कोसिकेंट की बनाई थी, वो सेकेंट या कोसिकेंट की वैल्यू एक दूसरे के क्या होती है अपोजिट होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास सिकेंट 90 माइनस थीटा है तो वो क्या होगा कोसेक थीटा। ठीक है, सेकंड आपकी प्रॉपर्टी ये है, आपको याद रखनी है। ठीक है, नंबर थर्ड क्या है, टेन 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा आपका कोट थीटा। ठीक है, और अगर आपके पास है कोट 90 माइनस थीटा तो वो क्या होगा आपका टेन थीटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आएंगे एक बार अगर हम क्वेश्चन जब करेंगे बेटा उस टाइम। ठीक है, ये आपको ऐसे ही लर्न करने हैं। ठीक है, अच्छे से याद करने हैं, 2-4 बार इसको लिख करके देखोगे बेटा तो ये अच्छे से याद होगी। वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर सकते हो आप। उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो करेंगे बेटा। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपका वो है साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कोस 72 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इवेलुएट करना है ये। ठीक है, कैसे करोगे, अब आपके पास क्या है साइन है, साइन को आप कैसे लिख सकते हो, साइन को हम साइन 90 माइनस 72 लिख दे तो 90 माइनस 72 मीन्स 18 ही बच गया हमारे पास, बच गया ना, तो लिख सकते हैं इसको ऐसे डिवाइड बाई क्या हमारे पास कोस 72। ठीक है, अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा क्या हमारा 72 और बाई में हमारे पास क्या है कोस 72, इससे ये कैंसिल होगा तो आपका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही आप अगर इसका लास्ट पार्ट सेकंड पार्ट भी ऐसा है 1026 बाई कोट 64, 10 को 90 माइनस 64 रखोगे तो वो क्या होगा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, यानी कोट 64 होगा, बाई में भी कोट 60 है, कैंसिल होगा 1 होगा आंसर। ठीक है, ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट वो क्या है कोसेक 31 डिग्री माइनस सिकेंट 59 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक जो आपका एंगल है
उसको आप कन्वर्ट करोगे दूसरे के अंदर, ठीक है। या तो इसको करो इसके अंदर, या इसको इसके अंदर करो। कोसेक क्यों करेंगे हम, चलो कोसेक 30 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 59। 90 माइनस 59 करोगे आपके पास क्या होगा, 31 होगा, ठीक है। माइनस सेकेंड 59, ठीक है। तो यहां से क्या होगा आपके पास, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा होता है। तो ये आपके पास हो गया सेकेंड, फिर थीटा क्या हमारा 59 माइनस सेकेंड 59। अब ये क्या होगा, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या होगा, 0 होगा भाई, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया, फोर्थ पार्ट का 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज है जो आपकी 8.3, एक्सरसाइज आपकी 8.3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या आपके पास tan 48 डिग्री tan 42 इंटू कोट 48 एंड कोट 42, नहीं tan 23 है, tan 23 एंड कोट एक आपके पास 40 होगा और एक 67 होगा, ठीक है। एक कोट 40, नहीं ये 10 ही है एक्चुअल में आपके पास सभी, tan 48 tan 23 tan 42 tan 42 एंड tan 67 इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है कि भाई ये जो आपका जो फंक्शन है, वैल्यू है, ये जो आपके पास ये किसके इक्वल है, राइट हैंड जो आपके पास 1 है उसके इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम LHS साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड है हमारे पास 10 48 और 10 23 एंड 10 42 इंटू 10 67, ठीक है। ये आपके पास इनटू के अंदर है, यानी मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट चलता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं चलता इसके अंदर। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, आप किस, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप किस एंगल को चेंज करोगे। जो भी दो एंगल है आपके पास उनका टोटल 90 है, उनमें से एक को चेंज करोगे। देखो यहाँ पास 48 और 42, इन दोनों का टोटल क्या होता है, 90 होता है। और आपके पास ये है जो 23 10 और 10 60, इसका भी टोटल क्या होगा 90, इसका भी 90 था, ठीक है। इनमें से आप एक को चेंज करोगे, कैसे, जैसे 10 48 है, इसको ही चेंज करेंगे हम, तो 10 क्या होगा 90 माइनस 48, 90 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 48 हो, यानी 42 माइनस करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास पेयर है, इसमें से फर्स्ट हमने चेंज कर दिया, तो सेकंड है, सेकंड पेयर में से यानी 10 जो है इसको भी हम चेंज करेंगे। 10 23 को क्या करेंगे 90 माइनस 67, बाकी को एज इट इज, यानी बाकी दो टर्म बच गई हमारे पास 10 42 एंड 10 67, इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। तो ये क्या होगा हमारे पास, कोट थीटा क्या हमारे पास 42 इंटू सेकेंड क्या है tan 90 माइनस 67, यानी क्या होगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, थीटा क्या है 67, बाकी एज इट इज 10 42 एंड 10 67, ठीक है। अब 42 से 10 कोट 42 से 10 42 कैंसिल हो जाए होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पास कोट 42 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10, थीटा क्या 42 रख सकते हैं। यहाँ पर कोट को भी 1/10 67 रख सकते हैं, इंटू ये बाकी एज इट इज 10 42 इंटू 10 67। अब 67 से 67 वाला 10 और 10 42 से 10 42 वाला, तो ये हमारे पास 1 होगा और ये किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि भाई 10 जो थीटा है वो आपका क्या होता है 1/कोट थीटा होता है। ये थीटा एंगल है हर जगह से, 10 यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा ही होगा, ठीक है। ऐसे ही कोट थीटा क्या होता है आपका 1/10 थीटा,
ठीक है, इसको आप कर सकते हो बेटा। ठीक है, ये वैसे भी आपने एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, क्या भाई, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दोनों की मल्टीप्लाई 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि टेन को या कोट को हम दूसरे यानी कन्वर्ट करेंगे टेन को कोट के अंदर तो ये 1 बाई कोट होगा, इसको टेन के अंदर करेंगे तो ये 1/10 होगा। टेन से टेन या कोट से कोट कैंसिल होगा तो आपके पास आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था, इसको आप कर लेना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। यहाँ पर आपके पास जो 2a है वो एक एक्यूट एंगल है, यानी वो 90 से छोटा एंगल है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या है? आपके पास tan 2a is equal to cot a minus 18। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे? या तो कोट को आप tan के अंदर कन्वर्ट करोगे या tan को कोट के अंदर करोगे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो आप भाई? tan को आप कोट के अंदर कैसे, मैंने बताया था, अगर tan 90 माइनस थीटा हो तो वो क्या होता है? आपका कोट थीटा होता है। ठीक है, या कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम जो आइडेंटिटी है इसका यूज करोगे आप। tan को हम कोट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो tan 2a कब आया? tan 2a कब आया? यहाँ पर सपोज करो आप tan 2a है आपके पास एंगल। ठीक है, ये कैसे आया? जब आपने कोट 90 माइनस 2a किया। ठीक है, कोट 90 माइनस 2a किया तभी क्या आया आपके पास? tan 2a। तो यहाँ पर हम इसकी, ये है जो आपके पास राइट हैंड साइड, इसकी जगह लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, यानी कोट 90 माइनस 2a। ठीक है, बाकी एज इट इज कोट a माइनस 18। ठीक है, अब ये कोट है जो आपका वो कैंसिल होगा अपने एक दूसरे से, तो ये आपको कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, वैसे ही ये कैंसिल होगा बेटा, क्योंकि हमने इसका एंगल है जो उसको कंपेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो गया? a माइनस 18। ठीक है, अब a को इस साइड लेके आएंगे, 90 को उस साइड लेके जाएंगे हम। ठीक है, या 18 को इस साइड ले आओ, 90 प्लस ये माइनस का था 18 प्लस का होगा, यहाँ पर a प्लस का है, ये 2a और प्लस का होगा यहाँ पर, ये 2a। ठीक है, तो ये 2a और a क्या हो गया आपके पास? 3a और ये हो गया 108। ये कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या होगा? 3 से कैंसिल करोगे 108 को, तो आपके पास एंगल क्या होगा? वो आप देखो एक बार, 3 से 3 जा 9 और 6 36। a की वैल्यू क्या होगी? 36 होगी आपकी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों ही सेम है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये मैं कल आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको करना है आज।